नाव बदनाम करण्यासाठी केलेलं कारस्थान आहे। राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ। एक और ये है, और दूसरे उनके भी कुछ सांसद सरकार के साथ है जो डेलीगेशन में गए हैं। देखिए, राहुल गांधी को एक तो कुछ समझता नहीं है और वो पढ़ाई करते नहीं, सीखने की आदत नहीं है। नहीं समझे तो सीख ले। अब उनका एक यहाँ का कद्दावर नेता है कांग्रेस का, वो बोलता है वो 15,000 का लोन था। अब मुझे समझता नहीं इन लोग क्या हुआ है। राहुल गांधी थोड़ा समझ ले, वो देश को नहीं समझ पाए तो क्या परराष्ट्र मंत्रालय की जो बात कही आज उन्होंने कि एनडीए सरकार जो हमारी मोदी सरकार परराष्ट्र मंत्रालय में फेलोर हो गई। अब बताइए कि परराष्ट्र मंत्री फेलोर है, सब सरकार फेलोर है, और राहुल गांधी को विदेश में जाकर 2-2 महीने रहना है साल में। वो अभी नीति सिखा रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी ने तो दहशतवाद के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी जाती है, मोदी जी ने दहशतवाद के खिलाफ कैसी लड़ाई लड़ी जाती है, सैनिक कैसे लड़ाई लड़ते हैं हमारे भारत के, ये पूरे विश्व को साथ में लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और पूरे विश्व में अलग अलग पार्टी के सांसद जाकर भारत देश ने किस प्रकार से हमारे देश को दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई चालू किया है, आप भी हमारे साथ आ जाओ, इसके लिए पूरा प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी बोलते हैं परराष्ट्र धोरण नहीं समझता है। यही तो धोरण है कि पूरे विश्व को साथ में ले, पूरे विश्व में को साथ में लेकर आगे जाए। यही मोदी जी का वह सोच है कि ये भेजा क्यों इन लोगों को, सांसदों को अलग अलग पार्टी के पूरे विश्व में क्यों भेजा है कि दहशतवाद के खिलाफ लड़ाई हमने चालू की है। दहशतवाद को हम युद्ध समझेंगे, और युद्ध जब समझेंगे तो सब लोग भी साथ में आना चाहिए। यही परराष्ट्र धोरण होता है, यही परराष्ट्र नीति होती है। चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया है कि चुनाव के दिन मतदाताओं के मोबाइल रखने के लिए सुविधा करेगी। हाँ, वो तो मैं जब चुनाव आयोग से मिला था, केंद्रीय चुनाव आयोग से किरीट सोमैया जी हम सब मिले थे, माननीय देवेंद्र जी ने भी आग्रह किया, माननीय हमारे सभी महायुति के लोगों ने आग्रह किया, और जनता का भी आग्रह था कि मोबाइल घर में रखकर फिर वो 3-3 घंटे लाइन में रहते हैं, तो अपना मोबाइल वो यूज कर सके, और मतदान के समय जाने के समय में वो कोई ऐसी व्यवस्था करे वो मोबाइल वहाँ मशीन तक नहीं जाए, लेकिन वहाँ आजू बाजू में कई व्यवस्था उसकी की जाए ताकि मोबाइल लाए नहीं। ये जो भूमिका थी, जब मोबाइल घर में है, कोई घटना हो गई, तुरंत कुछ हो गया, 1 घंटा लाइन में रखना पड़ता है, उनके बच्चों का सवाल है, फैमिली का सवाल है, फैमिली का फ़ोन आता है, ऐसे में क्या करेंगे। मतदान करते समय मोबाइल नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन मोबाइल ही नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन की सिस्टम ही नहीं होना चाहिए, ये बात गलत है।